नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप। आपका हार्दिक स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव पर। तो आज चर्चा करते हैं हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता पंचम प्रश्न पत्र जो 2021 में कुछ इम्पोर्टेंट चुनिंदा प्रश्न पूछे गए। 2021 का पेपर लेकर आ चुके हैं हम। थोड़ी बहुत ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। अगले गणित सब्जेक्ट की तैयारी करनी है अपने को, जो कल अवकाश है तो फिर एक अवकाश के बीच गणित है। पहला प्रश्न देखते हैं इसमें कि हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश से हुआ। कौन सी अपभ्रंश से? शोरसेनी अपभ्रंश है। ऑप्शन से सही उत्तर है। आपका सही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वर्तमान में जो हिंदी का मानक रूप है वह कौन सी भाषा का है? वह खड़ी बोली की मानक भाषा का रूप है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्र में आरंभिक कौशलों का विकास हो जाने पर कौन सा कथन अभ्यास छात्र में आरंभिक कौशलों का विकास हो जाने पर कौन सा अभ्यास करना चाहिए दोस्तों? तो इसका सही उत्तर आपके हो जाएगा ऑप्शन से गहन अध्ययन। अगर आपके सही उत्तर हो तो बताना, या इसमें मुझे थोड़ा डाउट है तो आप बता सकते हो सही उत्तर क्या होगा। आपके उत्तर का स्वागत है। खड़ी पाई रहित वर्ण कौन सा है? तो दोस्तों इसमें ठ खड़ी पाई रहित वर्ण है। ऑप्शन से सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कि बोली किसे कहते हैं? तो बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं दोस्तों। ये भाषा से ही बनी हुई होती हैं, इसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होते हैं, लेकिन कुछ आंतरिक परिवर्तन होते हैं, लेकिन इतने भी गहरे परिवर्तन नहीं कि उन्हें समझ नहीं सका है। अगला प्रश्न है कि मारवाड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसका उत्तर होगा पश्चिमी राजस्थान दोस्तों। कौन सा राजस्थान? पश्चिमी राजस्थान, जिसमें आपके जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर ये क्षेत्र आ जाते हैं, जालौर, सिरोही आदि। तो अगला प्रश्न देखिए कि भाषा शिक्षण के मूल उद्देश्य क्या है, ये पूछा गया था। अगला है, भाषा शिक्षण में उद्देश्य की पूर्ति की जांच के लिए मौखिक परीक्षा में छात्रों से क्या क्या कराया जाए? तो मौखिक परीक्षा में प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। प्रश्नोत्तरी है, संवाद है दोस्तों। इस प्रकार हम मौखिक परीक्षा में बालक की जांच कर सकते हैं, उनसे कोई भाषण बुलवा सकते हैं, कोई अच्छा सा कहानी, गीत, कविता, श्लोक बोला सकते हैं। इससे हम मौखिक परीक्षा में छात्रों के भाषा शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। शिक्षक को बच्चों के लिए बोलने का अवसर देना क्यों आवश्यक है? तो बालकों में भाषा अभिव्यक्ति के कुशलता के लिए उन्हें बोलने के अवसर देने चाहिए, ताकि उनमें बोलने की, अभिव्यक्ति करने की, विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास हो। अगला प्रश्न है कि समूह चर्चा की प्राथमिक कक्षाओं के लिए 4 गतिविधियां बनाइए। उच्चारण में सुझाव है तो कोई 4 सुझाव दीजिए दोस्तों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। अगला प्रश्न है कि लेखन के विकास के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? लेखन के विकास के विभिन्न चरण पूछे गए। जीवन और आत्मकथा में अंतर है दोस्तों। बहुत ही इजी प्रश्न थे। विकारी अविकारी में शब्दों में उदाहरण सहित बताना था। तो विकारी शब्द में आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आ जाते हैं, और अविकारी या अनविकारी छपा है दोस्तों, गलत है। अविकारी का अर्थ हो जाएगा अपने कि क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, विस्मयादि बोधक है। यह शब्द अविकारी में आते हैं, आपको उदाहरण सहित बताना है। ये 2-2 नंबर के प्रश्न है। मौखिक अभिव्यक्ति की उपादेयता लिखनी है आपको। मौखिक अभिव्यक्ति के लाभ है, महत्व है। आकलन की आवश्यकता क्यों पड़ी दोस्तों? शिक्षण प्रक्रिया में आकलन की ज़रूरत क्यों हुई? इस पर भी आपको विचार व्यक्त करने हैं, आपने प्रकाश डालिए। तो 3-3 नंबर के क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है कि पठन कौशल विकास के लिए शिक्षक कौन कौन सी क्रियाएं कर सकता है? बालकों में पठन कौशल के विकास करने के लिए शिक्षक को कौन कौन सी क्रियाएं कर सकता है? तो इसमें आपको लिखना है, 3 नंबर का सवाल है ये। और अगला है कि लेखन की अनुसरण विधि व अनुलेखन विधि में अंतर क्या है दोस्तों? अनुलेख विधि और अनुसरण विधि में आपको अंतर बताना है। ये लेखन को सुधारने की विधियाँ हैं दोस्तों। अनुसरण विधि में क्या होता है कि बालक को शिक्षक कुछ लिख कर दे देता है, विद्यार्थी उनका अनुसरण करता है। फिर अनुलेख में क्या होता है? अनुलेख में कोई भी सामग्री को हूबहू प्रिंट का भी दे सकते हो आप, उनको उतारना होता है सुंदर सुलेख में। पढ़ना सीखने के विभिन्न उपागमों की विवेचना करनी है, तो इसमें आपके हो जाएगा वर्ण विधि है, शब्द विधि है, वाक्य विधि है दोस्तों। फिर व्यवहारिक तत्व संयुक्त विधि है। इसमें इस प्रकार हमें पढ़ना सीखने के विभिन्न उपागमों की वर्णन करना है। अगला प्रश्न है कि लेखन के विकास के विभिन्न चरणों को विस्तृत लिखिए।
दोस्तों लेखन के विकास के विभिन्न चरणों में हम लेखन से पूर्व की स्थिति लिख देंगे, फिर शुरुआती लेखन है, फिर लेखन की दहलीज है, तथा फिर उचित गति व प्रवाह के साथ लिखने की क्षमता का विकास हो जाता है। इस प्रकार चरणों का उल्लेख करना है। फिर कहानी के आवश्यक तत्वों का समीक्षा करनी है अपने को। कहानी के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते, तो दोस्तों कहानी में क्या क्या होता है, कथानक होता है, कहानी में देश काल है, कथानक है, क्या क्या होता है ज़रा देख लीजिएगा एक बार। कथानक है, देश काल है, फिर पात्र व चरित्र चित्रण है, पात्र व चरित्र चित्रण दोस्तों। फिर संवाद किस प्रकार का है, भाषा शैली किस प्रकार की है, उचित है नहीं है, संवाद है, भाषा शैली है। फिर चरमोत्कर्ष और द्वंद्व। इस प्रकार कहानी को रोचक बनाने के लिए इन तत्वों की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो अब चलिए अंतिम प्रश्न की तरफ कि वाक्य कितने प्रकार के हो सकते हैं। रचना एवं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। वाक्य के प्रकार दोस्तों, एक तो रचना के आधार पर बताना है, एक अपने को बताना है अर्थ के आधार पर। क्या है, अर्थ के आधार पर। रचना एवं अर्थ दोनों के आधार पर बताना है। तो रचना के आधार पर कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों, सरल है, संयुक्त है, मिश्रित है। सरल है, संयुक्त है, मिश्रित है, तो ये तो हो जाएंगे रचना के आधार पर। फिर पूछ ला कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार बताओ, तो इसमें आपके विधानार्थक हैं, निषेधात्मक हैं, आज्ञावाचक हैं, प्रश्नकाल हैं, प्रश्नवाचक हैं, विषमयादि बोधक हैं, इच्छावाचक हैं। ये सभी वाक्य के प्रकार इसमें आ जाते हैं। इनमें आपको उदाहरण देकर समझाना है, स्पष्ट तौर पर परिभाषा लिखते हुए उदाहरण देकर आप अच्छे से समझा सकते हो। तो ये था आपका आज का पेपर। आगे गणित के पेपर की क्लासेज के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए सपोर्ट बनाइए रखें। इसी प्रकार हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।